दिल्ली में एक्यूआई 300 के पार है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो 311 पहुंच चुका है एक्यूआई। नोएडा में 288 पहुंच चुका है एक्यूआई लेवल। वृंदावन की अगर बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है वृंदावन, और ऐसे में वृंदावन में 252 पहुंच चुका है एक्यूआई का लेवल। हापुड़ में 228। बुलंदशहर की बात करें तो 203 पहुंच चुका है यहाँ का एक्यूआई। मेरठ में कुछ कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रदूषण जरूर है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि मेरठ में जो एक्यूआई लेवल है वो 196 दर्ज किया गया है। लखनऊ में 173, मुरादाबाद में 144 और अलीगढ़ में 128 एक्यूआई लेवल अभी दर्ज किया गया है। तो देखिए जो तस्वीरें हैं, ये कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और यमुना की, जहां पर प्रदूषण का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप जहां से भी निकलेंगे, देखिए ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज सोसाइटी, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो भी दिखना बंद हो चुकी हैं इस प्रदूषण के चलते। और देखिए यमुना का हाल कैसा है वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया गेट और दिल्ली में भी कर्तव्य पथ पर कुछ ऐसा ही नजारा प्रदूषण के चलते देखने को मिल रहा है। तो प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से बेहाल होता हुआ, और उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं गाड़ी से निकलने वाला धुआं तो होता ही है, लेकिन देखिए इस मौसम में पराली जलाने को लेकर हमेशा से स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि पराली ना जलाई जाए, लेकिन फिर भी पराली जलाने की घटनाएं भी कई जगह से सामने आती हैं। और देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम का भी टर्म होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण का स्तर इस मौसम में बढ़ जाता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अलावा, धुएं के अलावा, पराली के अलावा भी देखिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, उसकी वजह से भी प्रदूषण का स्तर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ। तो दीपावली से पहले का ये नज़ारा है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीपावली में पटाखों को जलाने पर रोक क्यों लगाई जाती है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि जो स्तर है वो दीपावली से पहले ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाता है। और ऐसे में ये 3 तस्वीरें देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कितना ज़्यादा जनता को परेशान कर रहा है। और दिल्ली से मनोज कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में देखने को मिल रहा है। मनोज, ऐसे में आप जहां पर मौजूद है वहां की ताजा स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और प्रदूषण को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी मनीषा, जिस प्रकार दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण लेवल बढ़ा है और दिल्ली का एक्यू लेवल 300 के पार है, और दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार आपात बैठक की थी प्रदूषण को लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रदूषण जो है फिर पिछले साल की तरह दम घोटू होगा दिल्ली वालों के लिए। लेकिन बात यह है, जिस प्रकार पोल्यूशन हर साल त्योहार आते हैं और उसी दौरान ये होता है, इसका कारण बताया जाता है पराली। पराली को जलाने के लिए जो किसान मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए कोई कार्य या कदम उठाए ताकि वो इसको ना जलाए, लेकिन दिल्ली सरकार हर बार नाकाम हो जाती है और ये कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरे की तरह नजर आती है। और दिल्ली में जिस प्रकार पोल्यूशन बढ़ता है उसका मुख्य कारण आप देख सकते हैं, सुबह शाम अब दम घोटू स्थिति बन गई है। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी ये तस्वीरें साफ नजर आती हैं, पोल्यूशन के पार्टिकल किस प्रकार वायु में मौजूद हैं। जी बिल्कुल मनोज, देख पा रहे हैं हम लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो चिंताजनक स्थिति में पहुंचता जा रहा है। और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार क्या कुछ खास कदम उठा रही है इस प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए, क्योंकि एक्यूआई का लेवल जो है वो 300 के पार पहुंच चुका है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। एक्यूआई को बेटर स्थिति में, बेटर कंडीशन में लाया जा सके, इसके लिए दिल्ली सरकार के क्या कुछ बढ़ते कदम? जी, जिस प्रकार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की थी और अधिकारियों से बात की थी कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, और उस पर उन्होंने गहन चर्चा की, बातचीत की पोल्यूशन को लेकर। पोल्यूशन पर उनके अधिकारियों ने इस पर गहन चिंता जाहिर की है, लेकिन अभी तक कहीं भी इस तरह के कोई फौरी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही कि दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है। लेकिन जिस प्रकार कई क्षेत्रों में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, फॉगिंग जारी की गई है पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि दिवाली पर जिस प्रकार पटाखों पर भी बैन कर दिया गया है, और पटाखे चलाने से जिस प्रकार पोल्यूशन फैलता है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि लोग मानते नहीं है, क्योंकि त्योहार है और साल में एक बार आता है। पटाखों की तादाद जो दिल्ली सरकार
रोकने की कोशिश करती है फोड़ने पर, वो उससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होती है कि लोग ये भी तर्क देते हैं, जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां जीत कर आती हैं वो पटाखे फोड़ती हैं, तो त्योहारों पर ही बैन क्यों? और भी तो तरीके हैं पोल्यूशन को कम करने के। और पोल्यूशन जिस प्रकार दिल्ली में मुंह उठाए खड़ा है, उससे कहीं ना कहीं फौरी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। पोल्यूशन लेवल दिन पर दिन बढ़ रहा है और ग्रेप 2 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्रैप 2 जिस तरह से लागू किया गया है उसके बाद कहां-कहां किन-किन चीजों पर पाबंदी लगेगी? जी जी, बिल्कुल। पाबंदियों की बात कर ली जाए तो दिल्ली में जिस प्रकार OD1 का सिस्टम भी दिल्ली सरकार लाने की तैयारी कर रही है, कुछ ही समय पर इस पर मार्गदर्शन जारी कर दिया जाएगा और ट्रैफिक अथॉरिटी को इस पर अलर्ट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये देखने की है कि ये ट्रैफिक तो साल भर चल रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन इसी समय पर मौसम की मार भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय सर्दी धीरे धीरे अपने चरम पर बढ़ती हुई नजर आती है और पॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वायु में बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने यह भी एहतियात जारी की है कि जो मकान बनने के काम होते हैं उनसे भी पॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, उनको रोकने की कवायद के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि अब कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई जा रही है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। चाहे गुड़गांव की बात कर ले, चाहे नोएडा की बात कर ले, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात कर ले, इन सब का जो असर है वो दिल्ली पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और दिल्ली से ही सटे हुए अगर गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ का AQI लेवल भी बहुत ज़्यादा, देखिए सेकेंड हाइएस्ट पॉल्यूटेड सिटी निकली है। और ऐसे में गाजियाबाद, दिल्ली की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले या संपूर्ण दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, देखिए जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक में पहुंचती हुई जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। जी मनीषा, बात कर ली जाए कंस्ट्रक्शन की तो कोई भी कंपनियां नियम को ताक पर रखकर कार्य करती हैं और जो नियम उनके ऊपर लागू होते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं अछूते होते हैं और उनको ताक पर रख दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो पोल्यूशन होता है वही बारीक धूल के कारण पार्टिकल जो है पोल्यूशन का कारण बनते हैं। जी बिल्कुल मनोज, तो देखिए लगातार सरकार द्वारा कदम तो जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच पल्लवी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो पल्लवी, देखिए दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन की बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में है इस वक्त पॉल्यूशन की कंडीशन, और ऐसे में ग्रैप 2 को भी लागू कर दिया गया है। आप जहां पर मौजूद है वहां की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? दिल्ली सरकार के किस तरह से बढ़ते कदम, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वहां पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी हम यमुना पार मौजूद है और यहाँ पे आप हमारे चारों तरफ देख सकती हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन है। पूरी जो दिल्ली है वो पूरी दिल्ली धुंधली हो चुकी है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में जिस तरीके से हमें पॉल्यूशन दिखा है वो पॉल्यूशन 2-3 दिन के मुकाबले आज सबसे ज्यादा है। क्योंकि आज ऐसा माना जाता है कि दिवाली का समय भी आ रहा है, बच्चे पटाखे भी जलाते हैं, पटाखे पे भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार हर बार यहाँ पे बैन लगाती है पटाखों से। पटाखे और पराली की अगर बात करें तो पराली की वजह से ऐसा माना जाता है कि अक्टूबर और नवंबर में पराली जलने की वजह से पॉल्यूशन दिल्ली तक आता है और पॉल्यूशन की वजह से पूरी जो दिल्ली वासी हैं उनको पॉल्यूशन की वजह से जुकाम हो जाता है। जुकाम होने के साथ साथ अगर आप देखें तो एक कोविड वाला सीन हो जाता है, क्योंकि लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा के घूमते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का 9 बज रहा है और सुबह की 9 बजे इतनी धुंधली दिल्ली है कि यहाँ जो जनता निकल रही है वो भी अपनी गाड़ियों से निकल रही है। गाड़ियों से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में गाड़ी होने के कारण ही ऐसी चीजें होती हैं कि ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। अब दिवाली आ रही है, अब दिवाली पे सरकार का क्या नियम होगा वो आरटीसी जी ही निर्णय लेंगी। और जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि अगर हम वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण की भी बात करें तो यमुना नदी में अभी छठ पूजा आ रहा है और वहां पे पूरा झाग बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो यमुना का हाल है वो बेहद बेहाल नजर आ रहा है और हर तरफ वहां पर झाग की एक लंबी चादर बिछी हुई है नदी पे। तो ऐसे में यमुना को साफ करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? यमुना में साफ करने की कदम आरटीसी भी उठा रही है। ऐसा अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले बोलते थे कि हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि यहाँ पे दिल्ली की जितनी जनता है वो यमुना नदी में मेरे साथ डुबकी लगाएगी। पर अगर आप यमुना नदी की बात कर रही हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसमें झाग निकलता हुआ आ रहा है और झाग के साथ साथ
अभी छठ पूजा आ रही है, छठ पूजा में उसी में लोग डुबकी लगाएंगे, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि लोग छठ पूजा में सूर्य जी का पूजा करते, इस वजह से उन्हें पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अभी नई सीएम बनी आतिशी मार्लेना ने ऐसा कहा है कि हम कोई ना कोई निर्णय बड़ा लेंगे। ठीक है पल्लवी, तो दोनों ही सहयोगियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।